क्या आपने भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर लिया है लेकिन उसके बावजूद अब आपका वजन वापस बढ़ने लगा है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 ऐसे कारण जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो क्या आपको ध्यान देना है और कौन सी ऐसी गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं जिनकी वजह से उनका वापस वजन बढ़ने लग जाता है? कृपया उनको समझें और अपने स्वास्थ्य को हमेशा अच्छी प्रकार से मेंटेन भी कर पाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और स्वस्थिन्स के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थिन्स का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनको और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि उनको कम से कम दवाओं की जरूरत पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वस्थिन्स कम्युनिटी में कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। आजकल की बढ़ती हुई हेल्थ अवेयरनेस की वजह से काफी लोग अपने स्वास्थ्य का संज्ञान लेते हुए उस पर काम करते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर कर भी लेते हैं। तो क्या ऐसी 6 गलतियां हैं जिनकी वजह से उनका वजन बढ़ने लगता है या उनकी समस्याएं उन्हें वापस आने लगती है? तो कृपया उन्हें समझें। सबसे पहला कारण है कि जब आप अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आप अगला गोल बनाते ही नहीं कि अब आपको अपने स्वास्थ्य के किस आयाम पे क्या नए काम करने हैं जिससे कि वो मेंटेन भी रह पाए। और इसीलिए जब आगे आपको कुछ और नया काम नहीं करना है तो आपके शरीर को कोई और गोल दिखता ही नहीं, तो अब आपका जो रूटीन है उसके अंदर बदलाव आने लगता है और फिर आपकी जो आगे काम करने की क्षमता है, जो मोटिवेशन है, वो घटने लगती है और आपकी डेली एक्टिविटी अब कम होने लगती है। दूसरा काम यहाँ पर होता है कि लोग बहुत ज्यादा उसको सेलिब्रेट करते हैं, डेली सेलिब्रेट करते हैं, हर हफ्ते वापस पार्टी मोड में चले जाते हैं, जिससे कि उन्होंने जो इतने दिन से अपने आप के ऊपर संयम रख के और अपनी जो नई आदतें बनाई थी वो इस सेलिब्रेशन के दौरान 2-3 हफ्ते में ही वापस खत्म होने लगती हैं। उनके अंदर बहुत बड़े ब्रेक्स आ जाते हैं और जो पुरानी आदतें थी वो अब इनको टेक ओवर कर जाती हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपने जो अपना स्वास्थ्य प्राप्त किया उसके ऊपर आप काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो रेंडमली कर रहे थे, आपके पास कोई सिस्टम नहीं था। और जैसे ही आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और आपके पास कोई सिस्टम नहीं था तो अब उसे आप आगे इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप सिस्टम से काम कर रहे होते तो सिस्टम अपने आप आगे आपको डिरेल होने से बचा लेता। लेकिन इस सिस्टम के ना होने से अब आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है और आप वापस अपनी पहले जैसी परिस्थितियों में चले जाते हैं और कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार के हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। चौथा महत्वपूर्ण कारण है आपकी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जब भी आप अपने किसी गोल पे काम कर रहे होते हैं तो आप वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या अपनी उस अकाउंटेबिलिटी के लिए किसी अपने मित्र को या अपने एनवायरनमेंट से किसी को चुनते हैं या अपने मेंटर को अकाउंटेबल रखते हैं, जहां पर आपने पूरे हफ्ते में और महीने में क्या किया है उसकी रेख देख की जाती है और उसके अंदर क्या कमियां रह गई हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके ऊपर काम होता है। और यहीं पर जब आपकी अकाउंटेबिलिटी अपने आप से और अपने मेंटर से या कम्युनिटी से दूर होने लगती है तो अब आप जो काम कर रहे थे वो आपके धीरे होने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनकी गति और धीमी होती चली जाती है, जिसकी वजह से अब ये मोटापा और बीमारियां वापस आने लगती हैं। और पांचवा कारण है कि आप अपनी जो डेली हेल्थ को पहले ट्रैक कर रहे थे उसको ट्रैक करना भूल जाते हैं। और जब आप उसको लगातार ट्रैक नहीं करते कि आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, आपकी नींद कैसी है, आप तनाव के लिए जो पहले काम कर रहे थे वो आप लगातार नहीं करते, तो आपकी ये ट्रैकिंग धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाती है, जिसकी वजह से आपको इसका खामियाजा अपनी हेल्थ से चुकाना पड़ता है। और अंत में छठा
कि आपने हेल्थ गोल बनाया था अपने वजन या अपनी बीमारियों से दूर जाने का, और वो आपने अचीव कर लिया। तो अब आपको जो अगला काम एक और महत्वपूर्ण सबको करना होता है वो है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी आपको एक अपना रूटीन बनाने की जरूरत है और प्लान करने की जरूरत है। क्योंकि शुरू में जो भी आप काम काज कर रहे थे उस वक्त उनको आप ज्यादा लेवल पे करते थे, एक्टिविटी पे करते थे, जिसकी वजह से ही आप अपने उस हेल्थ गोल को अचीव कर पाए। लेकिन जब आपने उसे अचीव कर लिया है तो अब उसे आगे मेंटेन करने के लिए भी आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए। जब तक वो नहीं बनेगा और जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो आप इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जिस रूटीन से आपने अपना वजन घटाया है और अपनी बीमारियों को दूर किया है वो बिल्कुल उसी तरीके से आपके मेंटेनेंस फेज में नहीं जा सकता। उसके अंदर बदलाव करना पड़ेगा, तभी आप अपनी चीजों को मेंटेन कर पाएंगे। तो जब आप इसको समझ लेंगे और अपने मेंटोर के साथ इसको प्लान आउट करके अच्छी प्रकार से इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो अब आपको ऐसी समस्याएं नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जो लोग इसको प्रिवेंटिव तौर पे सुन रहे थे तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि अपने स्वास्थ्य को पाने के बाद आपको कैसे उसे मेंटेन करने के लिए भी काम करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो कृपया इस प्रकार की वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर भेजें ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठाकर अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर लें। और जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसलिए हमेशा याद रखें, संतुलन को हमेशा बनाए रखना है। चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो, वजन घटा रहे हो, वजन मेंटेन कर रहे हो या वजन बढ़ा रहे हो, जब तक आप उसे संतुलन में नहीं रखेंगे तो जब भी आपके काम काज में असंतुलन पैदा होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य की बागडोर की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसके लिए काम कर अपने स्वास्थ्य को बढ़िया कर लें। आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कृपया उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंश की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।